वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा UFC 281 के मेन इवेंट यानी इजराइल अदेसानिया vs एलेक्स परेरा की फ़ाइट का, जो होने वाली है UFC मिडिलवेट चैम्पियनशिप टाइटल के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब इस फाइट की बात करें तो ये फ़ाइट हमारे करेंट UFC मिडिलवेट चैम्पियन इजराइल अदेसानिया के करियर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइट में से एक होने वाली है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो एलेक्स परेरा वही फाइटर हैं जिन्होंने किक बॉक्सिंग में इजराइल अदेसानिया को 2 बार हराया है, जिसमें से पहली फाइट में परेरा ने अदेसानिया को डिसीजन से हराया था, जो एक्सट्रीमली क्लोज फाइट थी, जिसे मेरे हिसाब से अदेसानिया ने जीता था। पर वो फाइट रॉबरी तो बिल्कुल नहीं थी और वो फाइट इतनी क्लोज थी कि उससे कोई भी जीत सकता था। तो अब दूसरी फाइट की बात करें तो दूसरी फाइट फर्स्ट फाइट जितनी क्लोज नहीं थी, क्योंकि इजराइल अदेसानिया दूसरी फाइट में ज़्यादा अग्रेसिवनेस के साथ फाइट कर रहे थे और इजराइल अदेसानिया ने सेकेंड राउंड में एलेक्स परेरा को बैडली हर्ट भी कर दिया था, पर उन्हें फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि रेफरी ने दोनों को सेपरेट कर स्टैंडिंग 10 काउंट स्टार्ट कर दिया था। और तब तक परेरा रिकवर हो गए और उन्होंने राउंड को सर्वाइव कर लिया। और नेक्स्ट राउंड में इजराइल अदेसानिया के अब तक के 100 फाइट से ज़्यादा के प्रोफेशनल फाइट के करियर में एलेक्स परेरा इजराइल अदेसानिया को नॉकआउट करने वाले पहले और आखिरी फाइटर बने। और इसी फाइट के बाद इजराइल ने किक बॉक्सिंग को छोड़ दिया और फुल टाइम MMA फाइटर बन गए और UFC में आके अपने सुपीरियर स्ट्राइकिंग से उस समय के चैंपियन रॉबर्ट विटकर को हराकर UFC के अनडिस्प्यूटेड मिडिलवेट चैंपियन बने। और तब से अब तक अदेसानिया मिडिलवेट डिवीज़न को रूल कर रहे हैं और आज इजराइल अदेसानिया UFC की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन में से एक बन गए हैं और उनकी गिनती UFC के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में होती है। और वहीं इनकी दोनों फाइट्स के बाद एलेक्स परेरा किक बॉक्सिंग की दुनिया के बड़े सुपरस्टार बने और किक बॉक्सिंग के सबसे बड़े प्रमोशन यानी ग्लोरी किक बॉक्सिंग की हिस्ट्री के फर्स्ट डबल चैंप भी बने, जो किक बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अब दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, पर इस बार ये फाइट किक बॉक्सिंग के रिंग में नहीं बल्कि UFC के ऑक्टागन में होगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इजराइल अदेसानिया अपनी चैंपियनशिप को बचा पाएंगे या फिर एलेक्स परेरा इजराइल अदेसानिया ने अब तक जो इतनी मेहनत से अर्न किया है उसे उनसे छीन लेंगे। तो चलिए अब करते हैं इस फाइट का ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फाइट के सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी स्ट्राइकिंग की। तो दोनों की स्ट्राइकिंग की बात करें तो दोनों ही UFC के बेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक हैं, पर दोनों की फाइटिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है। जैसे इजराइल अदेसानिया डिफेंसिवली माइंडेड स्ट्राइकर हैं और इस फाइट में भी हमें इजराइल अदेसानिया का एक्सीलेंट स्ट्राइकिंग डिफेंस देखने को मिलेगा। और परेरा के कंपैरिजन में भी अदेसानिया का स्ट्राइकिंग डिफेंस काफ़ी अच्छा है, जो एलेक्स परेरा जैसे डेंजरस फाइटर से फाइट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। पर ऐसा नहीं कि अदेसानिया ऑफेंसिवली उतने अच्छे स्ट्राइकर नहीं हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन अदेसानिया को फोर्स करे तो ऑफेंसिवली भी बहुत अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना अदेसानिया की केल्विन गैसलम के अगेंस्ट हुई फाइट है, जो UFC की हिस्ट्री की टॉप 5 ग्रेटेस्ट फाइट में से एक है और मेरी पर्सनल फेवरेट फाइट भी है। तो इस फाइट में EG के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो परेरा को अपनी पावर शुरुआत में ही दिखाएं। और इस फाइट में ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि अदेसानिया फाइट स्टार्ट कैसे करेंगे। क्या वो हमेशा की तरह गेम प्लान फॉलो करेंगे या फिर अपनी इमोशंस को अपने आप पर हावी होने देंगे और इमोशनल होकर फाइट करेंगे। अब एलेक्स परेरा की बात करें तो एलेक्स परेरा एक एक्सीलेंट ऑफेंसिव फाइटर हैं और अदेसानिया ने अपने MMA करियर में जितने भी फाइटर से फाइट की है, एलेक्स परेरा उन सबसे कहीं ज़्यादा पावरफुल और बेटर स्ट्राइकर हैं। तो अगर बड़े ग्लव्स के साथ भी अगर वो अदेसानिया को इतनी बुरी तरीके से नॉकआउट कर सकते हैं, तो MMA के छोटे ग्लव्स में वो क्या कर सकते हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। और परेरा का लेफ्ट हुक बस MMA में ही नहीं पूरे कॉम्बैट स्पोर्ट का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन में से एक है। मतलब एक लेफ्ट हुक क्लीन पड़ा और आपकी बत्ती गुल। पर अगर एलेक्स परेरा को इस फाइट में जीतना है तो उन्हें EG के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन यानी EG के लेग किक्स को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होगा, जैसा यान ब्लहोविच ने किया था। यान ब्लहोविच ने अदेसानिया के लगभग सारी लेग किक्स को चेक किया था और अदेसानिया को बॉक्सिंग रेंज में फाइट करने के लिए मजबूर किया था। और एलेक्स को खुद अदेसानिया के लेग्स को टारगेट करना होगा, जिससे अदेसानिया अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे और परेरा को उन्हें कैच करने में आसानी होगी। और परेरा को अदेसानिया के फुटवर्क को न्यूट्रलाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है
क्योंकि अदेसानिया का फुटवर्क पेरेरा से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और पेरेरा को इस बात का भी ध्यान देना होगा कि वो इस फाइट में बस हेड हंट ना करें और बॉडी को भी अच्छे से टारगेट करें, क्योंकि अदेसानिया के लगभग सारे अपोनेंट ये गलती करते हैं कि अदेसानिया जब हैंड्स डाउन करके फाइट करते हैं तो उनका हेड उनके अपोनेंट के लिए एक ईजी टारगेट के रूप में दिखता है और अदेसानिया के अपोनेंट इसी ईजी टारगेट के पीछे पड़ जाते हैं और अदेसानिया अपने एक्सीलेंट हेड मूवमेंट से बच जाते हैं। तो अदेसानिया के पिछले अपोनेंट्स ने जो गलती की है, उम्मीद है एलेक्स परेरा वो गलतियाँ ना दोहराएं। तो अब रेसलिंग ग्रैपलिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस फाइट में ज़्यादा रेसलिंग ग्रैपलिंग देखने को मिलेगी, और मिलती भी है तो मोस्ट लाइकली इजराइल अदेसानिया की तरफ से होगी और इसके भी चांसेस बहुत ही कम हैं, तो इसके बारे में बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ओवरऑल इस फाइट की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई भी यह फाइट जीते हमें एक कॉम्पिटिटिव फाइट ही देखने को मिलने वाली है और किसी के भी इस फाइट को वन साइडली डोमिनेट करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अब इस फाइट को लेकर मैं अपना प्रेडिक्शन बताऊं तो मैं पिक कर रहा हूं इजराइल अदेसानिया को बाय थर्ड राउंड TKO, क्योंकि मुझे लगता है अदेसानिया इस फाइट में भी हमें आउटसाइड से फाइट करते हुए दिखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पर ही रिस्क लेते हुए दिखेंगे और पेरेरा चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, क्योंकि एलेक्स परेरा अदेसानिया के पिछले अपोनेंट्स की तरह नॉकआउट होने के डर से अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे और इस फाइट को फिनिश करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस लेंगे। और सबको पता है कि हमें अदेसानिया का बेस्ट वर्जन तभी दिखने को मिलता है जब कोई उन्हें प्रेशर करता है और उनसे इंगेज करने से नहीं डरता, और तभी अदेसानिया अपनी एक्सीलेंट काउंटर स्ट्राइकिंग दिखा पाते हैं। और अदेसानिया को ऐसा करने के लिए इस फाइट में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे, इसीलिए मैं अदेसानिया को थर्ड राउंड में TKO से जीतने के लिए पिक कर रहा हूँ। पर इस फाइट में अदेसानिया को शॉट से बचने के लिए लीन बैक करते वक्त बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस फाइट में उनके पास इतनी ज़्यादा रीच एडवांटेज नहीं होगी और परेरा उन्हें आसानी से कैच कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। पर सबसे बड़ी बात, इजराइल अदेसानिया एलेक्स परेरा के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफेंसिवली सुपीरियर फाइटर भी हैं और पिछले महीने की फाइट में हमें देखने को मिला था कि कैसे इस्लाम महाचेव जो UFC के बेस्ट डिफेंसिव स्ट्राइकर हैं, उन्होंने कैसे UFC को वन ऑफ द बेस्ट ऑफेंसिव स्ट्राइकर चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था। तो ये तो था मेरा पिक। तो आप लोग इस फाइट में किसे पिक कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।